जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा मूवी जोन। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और साथ ही साथ बहुत ही कमाल की है, जो कि आपको सुनने में बेहद ही मज़ा देगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्ट हम एलिसा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज्यादा परेशान है। और तभी वहां पर उसे कॉल आती है, जो कि उसकी मॉम की थी, जो कि उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर दी है और साथ ही साथ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है, तो तुम जाकर डॉक्टर से जरूर मिलना। जिसके बाद एलिसा जब उस गाड़ी की सर्विस को चेक करती है तो उस गाड़ी में टोटल 4 बंदे थे। फेब्रिजियो, जो कि इस गाड़ी का ड्राइवर था, अब इसका नाम काफी लंबा है तो इसको हम मूवी में सिर्फ जियो बुलाएंगे। साथ ही साथ रिकार्डो, जो कि एक डॉक्टर था। तीसरा था मार्क और चौथी थी मार्क की गर्लफ्रेंड सोफिया। पर तभी हम देखते हैं कि एलिसा भागते हुए वॉशरूम में अंदर जाती है और वहां पर वोमिटिंग करने लगती है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एलिसा असल में प्रेग्नेंट थी और इसकी मॉम नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इस बच्चे को जन्म दे, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास भेज रही थी ताकि वो एबॉर्शन करवा के इस बच्चे को गिरा दे। अब यहाँ पर गाड़ी भी आ जाती है और एलिसा भी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर हम जियो को देखते हैं, जो कि इस गाड़ी का ड्राइवर था, मगर वो वहाँ पर सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा था क्योंकि उसका व्लॉग का चैनल था और वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देता था। जिसके बाद ये पांचों अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं और तभी यहाँ पर हम जियो को देखते हैं, जो सबको बियर ऑफर करता है, मगर एलिसा बियर पीने से मना कर देती है। मगर मार्क के फोर्स करने के बाद वो भी मान जाती है और थोड़ी सी बियर पीने लगती है। मगर जैसे वो थोड़े आगे चलते हैं तो अचानक से एलिसा की फिर से तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से जियो को गाड़ी रोकनी पड़ती है और एलिसा गाड़ी से उतरकर बाहर जाके फिर से वोमिटिंग करने लगती है। अब जैसे ही एलिसा वापस गाड़ी की तरफ आती है तो यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं, जो कि जियो से कहता है कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। देखा जाए तो मार्क ने काफी ज्यादा बियर पी हुई थी, मगर फिर भी जियो उसकी बात मान लेता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए दे देता है। जिसके बाद ये फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। अब इनको सफर करते हुए रात हो जाती है और यहाँ पर हम एलिसा, सोफिया और रिकार्डो को देखते हैं, जो कि गाड़ी के पीछे बिल्कुल आराम से सोए हुए थे और आगे मार्क के साथ बैठा हुआ था जियो। अब यहाँ पर हमें साफ दिखाई देता है कि मार्क को काफी नींद आ रही थी और बार बार वो अपनी आंखें बंद कर रहा था और तभी अचानक से सड़क के बीचों बीच वो एक मरे हुए हरण को देखता है, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से घुमाता है और उनकी गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा जाती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर ये सब बेहोश हो जाते हैं। मगर जैसे इन सबको होश आता है तो देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी और यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं, जिसकी एक टांग की हड्डी भी टूट गई थी। अब क्योंकि रिकार्डो एक डॉक्टर था तो वो जल्दी से मार्क को फर्स्ट एड दे देता है और जैसे ये गाड़ी के बाहर आते हैं तो ये सब के सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट रोड के पास हुआ था और अब ये बिल्कुल ही जंगल के बीचों बीच थे। इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ये अपने सामने एक छोटे से घर को देखते हैं और ये सब उस घर में अंदर जाने का फैसला करते हैं ताकि ये अपने लिए मदद मांग पाए। मगर ये जाकर देखते हैं कि उस घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद था, जिसे देखकर ये वापस से अपनी वैन में आकर बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर रिकार्डो जियो से कहता है कि हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए हमें सड़क ढूंढनी होगी और ये दोनों ही सड़क को ढूंढने के लिए उस जंगल में जाने लगते हैं। मगर थोड़ा ही जंगल में दूर जाने के बाद ये अपने सामने 3 पुतलों यानी कि डिमी को देखते हैं और वहीं पर उन तीनों पुतलों के नीचे कटे हुए जानवरों के सर भी पड़े हुए थे। मानो कि ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर रिचुअल या काला जादू करता हो। अब यह देखकर इन दोनों को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, जिस वजह से ये वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं और यहीं पर हम एलिसा को देखते हैं, जो कि गाड़ी में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि उस घर का दरवाजा खोला हुआ है, जिसके बाद एलिसा गाड़ी से निकलकर उस घर के अंदर चली जाती है, जहां पर वो अपने सामने काफी सारी तस्वीरों को देखती है, जहां पर लोगों ने अपने मुंह के ऊपर लकड़ी के मास्क पहने हुए थे और वहीं पर काफी सारी कैंडल भी जल रही थी, मानो कि वहां पर भी कोई न कोई रिचुअल किया गया हो। और तभी बाकी सब भी उस घर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जियो उन पिक्चर को देखकर इन सबको बताता है कि मेरी मॉम मुझे कहानी सुनाती थी,
इस तस्वीर में जो तीन बंदे हैं ये तीनों भाई हैं और ये दूसरी दुनिया से आए थे। इनमें से एक की आंख नहीं है मगर वो फिर भी हमें देख सकता है, दूसरे के कान नहीं है मगर फिर भी वो हमें सुन सकता है और तीसरे का मुंह नहीं है मगर फिर भी उसके सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। और इन तीनों को मौत का देवता कहा जाता था और यहाँ पर लोकल लोगों का मानना है कि ये तीनों देवता अभी भी इस जंगल में ही रहते हैं जो कि इंसानों की बलि लेते हैं। अब जियो की ये इतनी डरावनी कहानी सुनकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर रिकार्डो सबको कहता है कि आज रात हम अपनी गाड़ी में ही गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब देर रात को ये सब अपनी गाड़ी में ही थे तभी इन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उसी घर से आ रही थी। जिसके बाद ये गाड़ी के अंदर से ही देखते हैं तो उस घर में रोशनी भी थी। अब ये सब हिम्मत करके उस घर में अंदर जाते हैं ताकि वहाँ पर अगर कोई लड़की हो या कोई मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प कर पाएं। और जैसे ये सब घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है और वो जैसे ही रस्सी को खींचते हैं तो ऊपर से सीढ़ी नीचे आ जाती है, यानी कि उस घर में एटिक भी था जहाँ पर ये ऊपर चढ़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर एटिक में इन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसे वहाँ पर किसी ने बांधा हुआ था और यहीं पर एलिसा की नजर वहाँ पर पड़े हुए एक जार पर पड़ती है जिसमें किसी की जबान कटी हुई थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि यह जबान किसी और की नहीं बल्कि इसी लड़की की होगी। अब तभी यहाँ पर सायरन बजने लगता है और वहाँ पर पूरा का पूरा एरिया लाल हो जाता है। तभी यहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं जो कि एटिक की खिड़की से बाहर देखने लगती है तो उसे तीन बंदे दिखाई देते हैं जिसने वैसे ही लाल कलर के कोट पहने हुए थे और वो गाड़ी के अंदर से मार्क को घसीटते हुए इसी केबिन की तरफ ला रहे थे। अब ये देखकर ये सभी काफी घबरा जाते हैं और एटिक की सीढ़ियों को जल्दी जल्दी से ऊपर खींचने लगते हैं। और इधर हम मार्क को देखते हैं जिसे वो तीन रेड कलर के कोट पहने हुए बंदे एक टेबल पर लिटा देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उसे वहीं पर मार देते हैं। अब सोफिया ये देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि वो मार्क से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर सोफिया यहाँ पर कोई भी गलती कर पाती इससे पहले ही रिकार्डो उसके मुंह पे हाथ लगा के उसे चुप करवा देता है क्योंकि रिकार्डो को पता था अगर सोफिया ने कोई भी गलती की तो सबकी जान जा सकती है। जिसके बाद वो तीनों रेड कलर के कोट पहने हुए बंदे मार्क की लाश को वहां से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह को हम इन सबको देखते हैं और ये सभी उस जंगल से कैसे भी करके निकलना चाहते हैं तो वहां से वो भागने लगते हैं और जंगल में जाते जाते वो ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो अपने सामने काफी सारी गाड़ियों को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जंग लगी हुई थी और खराब हो चुकी थी। अब इनको समझ में आ जाता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर काफी सारे लोग आए होंगे मगर उनको यहाँ से जाने का मौका नहीं मिला होगा। और यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि घर के एटिक में बंधी हुई थी मगर एलिसा और उसके दोस्तों ने उसे भी बचा लिया था, उसे अपने साथ लेकर आए थे और यहाँ पर ये गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी एलिसा इसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है मगर क्योंकि इसकी जबान कटी हुई थी तो वो बोल तो कुछ भी नहीं पाती। पर यहीं पर हम उस लड़की के हाथ में एक डायरी को देखते हैं जो कि वो एलिसा को दिखाती है और उसमें नाम लिखा हुआ था कायरा, यानी कि इस लड़की का नाम कायरा था जो कि अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर फंस गई थी और उसके पेरेंट्स को इन लोगों ने मार दिया था। तभी वहाँ पर सायरन की आवाज आती है जिसे सुनकर ये काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो जंगल से भागते भागते फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो घर बना हुआ था और अब यहाँ से इनकी गाड़ी भी गायब थी। तभी वहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई जियो को बियर की बोतल मिलती है जिसे वो उठा लेता है। अब यहाँ पर शाम हो गई थी और थोड़ी ही देर के बाद अंधेरा होने वाला था। तभी वो फिर से डिसाइड करते हैं कि वो घर के ऊपर एंटिक में जाकर रात बिताएंगे। जिसके बाद हम इन सबको घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ये बियर पीने लगते हैं मगर वहीं पर जियो कहता है कि मैं बियर नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर जागते हुए नजर रखूंगा कहीं कोई आ न जाए। अब बियर पीने के बाद वहाँ पर सभी सो जाते हैं मगर जैसे ही एलेक्सा की आंख खुलती है और वहीं पर एलिसा ये भी देखती है कि वो अकेली थी। जिसके बाद वो घर का दरवाजा जैसे ही खोल के बाहर जाती है तो वहाँ पर काफी सारे लोग खड़े थे जिनके चेहरे पे लकड़ी का मास्क लगा हुआ था और वहाँ पर एक स्टेज भी बनी हुई थी जैसे वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हों। और वहीं पर वो सोफिया और रिकार्डो को भी देखते हैं जो कि बंधे हुए थे और साथ ही साथ कायरा भी वहीं पर थी उसी सूखी लकड़ियों के जाल में। अब एल्सा को कुछ समझ में आता तभी उसके पीछे से जियो आ जाता है जो कि उसके मुंह पे हाथ रख के उसे घर के अंदर लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों
दोनों घर की खिड़की से बाहर देखने लगते हैं और बाहर हमें दिखाया जाता है कि सोफिया की वो लोग आंखें निकाल लेते हैं और साथ ही साथ रिकार्डो के कान भी काट देते हैं और बड़ी ही बेदर्दी से उन दोनों को वहां पर मार दिया जाता है। अब ये देखकर इल्सा काफी डर जाती है और वहां पर रोने लगती है। जियो इल्सा को यहाँ पर शांत करने की कोशिश करता है। तभी इल्सा यहाँ पर जियो से कहती है कि हमने 2 बार बियर पी थी और दोनों ही बार हम बेहोश हो गए थे, कहीं इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है। तो यहाँ पर जियो इल्सा से कहता है कि मैं काफी डरा हुआ हूँ और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो जाकर इल्सा से गले लगता है, मगर यहीं पर इल्सा को किसी की आवाज आती है। वो आवाज एक औरत की थी जो कि जियो के कान में लगे हुए ब्लूटूथ से आ रही थी और वो औरत जियो से कहती है कि अब सब मर गए हैं तो तुम इस लड़की को लेकर मेरे पास आ जाओ। अब ये सुनकर इल्सा जल्दी से जियो के कान से वो ब्लूटूथ निकाल लेती है। पर यहाँ पर हम जियो को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आ जाता है और वो इल्सा से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। तभी जियो दीवार के पास जाता है और वहां पर कहता है कि तुम आकर इसे लेकर जाओ। जिसके बाद घर का दरवाजा खुलता है और एक बंदा अंदर आकर इल्सा पे हमला करके उसे बेहोश करके वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद इल्सा को होश आता है तो वो अपने सामने एक खाने की बड़ी टेबल को देखती है जहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे और वहां सामने हमें उस टाउन की मेयर भी दिखाई जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिसा जिस चेयर पर बैठी हुई थी उसके हाथों पर कीलें भी लगी हुई थी, यानी कि उसे काफी ज्यादा टार्चर किया गया था या टार्चर करने वाले थे। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है जिसे देखकर मेयर उस पुलिस ऑफिसर के पास चली जाती है। और यहाँ पर हम एल्सा को देखते हैं जिसे वहां से लेकर एक रूम में लाया जाता है जहां पर पूरा सेटअप लगा हुआ था, यानी कि पूरी दीवार स्क्रीन से लगी हुई थी और इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारा रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि ये एक रियल मूवी बनाई जा रही थी। तभी स्क्रीन पे जियो आ जाता है जिसे देखकर एलिसा कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जियो बताता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं एक हॉरर मूवी बनाना चाहता था जो कि पूरी तरह रियल लगे। अब ये सुनने के बाद एलिसा को भी पता चल जाता है कि जियो कितना बड़ा साइको है। तभी यहाँ पर एलिसा अपने आप को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करती है और वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने हाथों को कीलों से बाहर निकालती है जो कि सच में काफी दर्दनाक था। जिसके बाद वो उस केबिन का दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर देखती है तो वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और वहां पर मूवी का पूरा सेटअप लगा हुआ था, यानी कि मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही थी। जिसके बाद एल्सा वहां पर लगे हुए एक टेंट के अंदर जाती है जहां पर वो देखती है कि उसके साथियों की, यानी कि जो भी उसके साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और वहीं पर वो कायरा का ड्रेस भी देखती है। पर थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो अपने सामने एक गाड़ी को देखती है जहां से वो छुप कर देखने लगती है तो अंदर कायरा बैठी हुई थी जो कि बात कर रही थी। अब यहाँ पर एल्सा को यह भी पता चल जाता है कि कायरा असल में जियो की छोटी बहन थी और वो भी इस मूवी को बनाने के लिए अपने भाई की मदद कर रही थी। तभी यहाँ पर ये फिल्म की एंडिंग को डिसाइड करते हैं जहाँ पर ये बताते हैं कि हम एल्सा को भी मार देंगे। जिसके बाद कायरा वहाँ पर अपना मेकअप करती है और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर आने लगती है तभी वो अपने सामने एल्सा को देखती है जिसने वो ही लकड़ी का मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बंदूक थी जिससे वो कायरा को शूट करती है और कायरा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर जियो वहां से भागने लगता है मगर एलिसा उसकी टांग पर गोली मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा था मगर बस फर्क इतना था कि अब डायरेक्टर चेंज हो गया था। पहले जो शूटिंग जियो शूट कर रहा था अब वही शूटिंग एलिसा कर रही थी। एलिसा भी इसे लाइव रिकॉर्ड करती है और देखते ही देखते जियो को भी वहीं पर मार डालती है। जिसके बाद एल्सा उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है और थोड़ा ही जंगल में आगे जाने के बाद वो अपने सामने के छोटे से लड़के को देखती है जो कि उसे देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब एलिसा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है जहां पर वो एक जगह पर आ जाती है जो कि बीच थी। वहां पर काफी सारे लोग थे जो एलिसा को देखकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और यहीं पर हम एलिसा को भी देखते हैं जो कि अपनी मोबाइल जैसे ही निकालती है तो उसे काफी सारे मैसेज रिसीव होते हैं अपनी मॉम के। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।